Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Demystified Physics by Akib sir. Today we are going to talk about total energy stored in a combination of capacitors. ठीक है, तो पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर, और उससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर। लेकिन वहां पे हमने एक सिंगल कैपेसिटर की बात की थी, किस तरह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है और किसके बराबर होती है, उसके हमने 3 फॉर्म्स डिराइव किए थे। लेकिन यहाँ पे हम अगर हमारे पास अब कोई कॉम्बिनेशन होगी कैपेसिटर्स की, ठीक, उस कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी उसमें स्टोर होगी वो किसके बराबर होगी, तो वो यहाँ पे हमें देखना है। तो उसका जो मैथमेटिकल पार्ट डिराइव करने के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। वो आप डायरेक्टली जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप सर्च भी कर सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बाय आकिब सर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बाय आकिब सर, तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो है अब टोटल एनर्जी जो है, अगर हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी। तो हम यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन की जो जहां हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, तो वहां पे हम आपको बता चुका हूं कि हम कैपेसिटर्स को 2 तरीकों से कंबाइन करते हैं। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन हुई और दूसरा जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है एनर्जी के साथ, ये हम अभी देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले जो है वो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है, देखिए पहले मैं आपको यह बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आप वो वीडियो देख सकते हो। यहां पे भी फिर से बता रहा हूं कि अगर मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स है इस तरह, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर्स है मेरे पास, ठीक। अब इन कैपेसिटरों को मुझे किस तरह सीरीज में कनेक्ट करना है, हम इस प्लेट के, अगर ये कैपेसिटर है, हम इसके राइट प्लेट को इसके लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर इसके राइट प्लेट को इसके लेफ्ट के साथ, ठीक। इसी तरह हम इन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फिर यहां से इनको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक, इस तरह। तो हम ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमें पता है ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो क्या है, वो है चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक। तो हम डिस्कस कर चुके, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हर एक कैपेसिटर पे सेम होता है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इन प्लेट्स पे, डिफरेंट प्लेट्स पे खाली साइन डिफरेंट होती है, लेकिन हर एक प्लेट पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, सीरीज कॉम्बिनेशन, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो वहां पे हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, जो चार्ज जो है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब है क्या है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है दैट मीन्स दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination each capacitor carries same amount of charge। हर एक कैपेसिटर जो है उस पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो मैं आपको यहां पे पहले भी बता चुका हूं, हम इस एनर्जी स्टोरेड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 3 फॉर्म्स डिराइव कर चुके हैं। वो 3 फॉर्म इस तरह है, U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C, ये एक फॉर्म है, वाई C इज ए कैपेसिटेंस, Q इज द चार्ज। दूसरी फॉर्म है U इज इक्वल टू 1/2 QV, और तीसरी फॉर्म हम डिराइव कर चुके हैं 1/2 CV स्क्वायर। ये तीनों फॉर्म्स हमने डिराइव किए हैं। आप ये वीडियो भी देख सकते हो, वहां पे आपको डायरेक्टली सर्च करना है एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर बाय आकिब सर, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अब यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर चार्ज सेम रहता है तो मैं यहां पे कौन सी फॉर्म यूज करूं, तो मुझे ये वाली फॉर्म जो है, ये वाली फॉर्म यूज करने में मुझे थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि मुझे पता है ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन
द टोटल कैपेसिटेंस जो होती है, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो टोटल कैपेसिटेंस होती है पूरी कॉम्बिनेशन की, वो कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है? अगर वो सी रखेंगे हम, वो किसके बराबर? द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, इस तरह प्लस सो ऑन, इसी तरह हमारे पास कैपेसिटेंस आए। तो अब यहां पे मुझे एनर्जी निकालनी है। कितनी एनर्जी? अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स है, हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक, तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन जो आएगी टोटल कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस कितनी होगी ओवरऑल कॉम्बिनेशन की, वो ये एक्सप्रेशन फॉलो कर रही है। हम डिराइव कर चुके हैं, फिर से बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। अब यहां पे मैं इसको डायरेक्टली यहां पे यूज करने वाला हूं। अब मेरे पास जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी अब जो स्टोर होगी इस पूरी कॉम्बिनेशन में, वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। जो टोटल एनर्जी अब पूरे कॉम्बिनेशन में स्टोर होगी, वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? दैट इज 1/2 क्यू स्क्वायर। चलो ये फॉर्म में यूज करता हूं, ठीक, Q square divided by C. What is C? C is the total capacitance of whole combination and Q is the charge, because charge जो है हर एक कैपेसिटर पे सेम है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है हर एक कैपेसिटर पे, वो सेम होता है। तो इसका मतलब यहां पे जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें आप मुझे इस C का जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहां सबस्टिट्यूट करना है। देखिए यहां पे जो U आएगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज 1/2 Q स्क्वायर डिवाइड बाय, देखिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटू 1/c। ठीक, इस c के बदले में अब हम ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो यहां पे एनर्जी आएगी, वो एनर्जी किसके बराबर होगी? दैट इज 1/2 क्यू स्क्वायर इंटू 1/c के बदले में आएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस सो ऑन, इसी तरह। ठीक है, तो हमने यहां पे खाली जो c का 1/c का वैल्यू था, इसके बदले में हमने ये वैल्यू सबस्टिट्यूट किया यहां पे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो इसके बराबर होती है। तो अगर हम यहां पे अब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी? दैट इज U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर, यहां पे आएगा डिवाइड बाई C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई C2। अब इसको इसके साथ पहले मल्टीपल किया, फिर इस टर्म के साथ, हर एक टर्म के साथ मल्टीपल करने के बाद हमें इस तरह रिजल्ट आएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई C3 प्लस सो ऑन, इसी तरह। ठीक है, लेकिन हमें पता है व्हाट इज क्यू? क्यू इज द चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर एंड C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस फर्स्ट कैपेसिटर एंड क्यू इज द चार्ज ऑन सेकंड। चार्ज जो है वो सेम रहता है हर एक कैपेसिटर पे, लेकिन C2 कैपेसिटेंस है दूसरे कैपेसिटर की। इसी तरह जो कैपेसिटेंसेस है, डिफरेंट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, लेकिन चार्ज सेम है। तो ये जो एक्सप्रेशन है आप यहां पे देख सकते हो, ये एक्सप्रेशन इसके साथ कोइंसाइड होती है, दैट इज U इज इक्वल टू 1/2 Q डिवाइड बाय C। लेकिन यहां पे C के बदले में C1 है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय सेकंड कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय थर्ड कैपेसिटर। ठीक, चलो हम इसको डिनोट करते हैं U1 से, U2 और U3 से। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3, जो प्लस सो ऑन, इसी तरह। ठीक है, तो यहां पे जो है हमारे पास नेट एनर्जी जो है टोटल कॉम्बिनेशन में, जो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, इसकी जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई? सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी, जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर होगी, उनको सम अप करके मेरे पास जो टोटल एनर्जी होगी, वो उन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो एनर्जी है, उनको सम अप करके मेरे पास टोटल एनर्जी आएगी। ठीक, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब यहां पे हम अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे ओवरऑल जो एनर्जी है,
वो क्या होगी, उसके साथ क्या होता है। ठीक, तो अब हम यहां पे वो डिस्कस करने वाले हैं। चलो ये रिजल्ट मैं यहां पे इसी तरह रखता हूं, बाकी जो है वो मिटा दूंगा। अब यहां पे जो है अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे टोटल एनर्जी क्या होगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है हर एक कैपेसिटर पे, लेकिन उसमें एक चीज कांस्टेंट होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल difference across each capacitor remains constant। ये चीज जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने ऑलरेडी देखा है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर हमारे पास अब कैपेसिटर्स इस तरह है, बहुत सारे कैपेसिटर्स है, कुछ कैपेसिटर्स में यहां पे दिखाता हूं, यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह। अगर सारे जो कैपेसिटर्स जो हमारे पास है, अगर इन सारे कैपेसिटर्स का जो राइट प्लेट्स है वो हम एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो लेफ्ट प्लेट्स है वो भी हम एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह। ठीक है, फिर इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करते चलो। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, C2, C3, C4 एंड सो ऑन। इसी तरह बहुत सारे कैपेसिटर्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक, तो लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है हर एक कैपेसिटर में वो सेम होती है, लेकिन चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है। तो अब यहां पे जो टोटल एनर्जी मुझे देखनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए मैं कौन सी एक्सप्रेशन यूज करूंगा, यहां पे आप यहां पे देख लीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे जो है एक्सप्रेशन में यही एक्सप्रेशन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो है ये कांस्टेंट रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो खाली जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है मुझे वहां पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इससे मुझे क्या होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक्सप्रेशन होगी टोटल एनर्जी के लिए, वो यहां पे मुझे इस एक्सप्रेशन से थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे पता है क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो खाली सी का जो वैल्यूज है इन डिफरेंट कैपेसिटर्स के वो सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक, तो हम इस तरह कहेंगे ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो टोटल एनर्जी stored in a parallel combination is, वो किसके बराबर आएगा, दैट इज 1/2 CV²। टोटल जो एनर्जी अब होगी इस पूरे कॉम्बिनेशन में, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो वो हम देखेंगे यहां पे। ठीक, हमें पता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जो टोटल एनर्जी होती है, द टोटल कैपेसिटेंस जो होती है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, वो किसके बराबर, अगर C हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस है, वो किसके बराबर होती है, सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस सो ऑन। इसी तरह है टोटल कैपेसिटेंस। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है टोटल कैपेसिटेंस, ओवरऑल कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, सीरीज में डिक्रीज होती है। हमारे डिस्कस कर चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, हमें वो डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, वहां पे हमने वो आपको बताया है। ठीक, तो यहां पे जो है अब यही वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, यहां पे ये वैल्यू C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, C क्या है हमारे पास, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। और ये टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अगर हम जनरल n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, या हम कहेंगे हमारे पास जो कैपेसिटर्स है डिफरेंट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे इन जनरलाइज इसको करेंगे। ठीक, जनरल में लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम C को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो U है हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ स्टोर होगी इस पूरी कॉम्बिनेशन में, वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1/2। अब इस C के बदले में यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज C1
प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन C4 प्लस सो ऑन, बाहर क्या आएगा, दैट इज V स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक, दैट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/2। देखिए इसको V1 को पहले इसके साथ मल्टीपल करें, दैट इज C1 V स्क्वायर प्लस 1/2, हर एक टर्म के साथ मल्टीपल करेंगे, दैट इज C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसी तरह आएगा। ठीक है, तो अगर यहां पे आप देखोगे व्हाट इज दिस 1/2 CV स्क्वायर, ये भी एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर। ये तीनों फॉर्म्स जो है एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर के, हम तीनों फॉर्म्स डिराइव कर चुके हैं। आप डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वहां पे आप जाके देख सकते हैं किस तरह हमने इन तीनों फॉर्म्स को डिराइव किया था। अब ये जो फॉर्म है, देखो यहाँ पे जो एनर्जी, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पे जो C1 है, C1 इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, C2 दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। इसी तरह कैपेसिटेंस डिफरेंट है, लेकिन जो पोटेंशियल है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम रहता है। ठीक, तो इसका मतलब है दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर। तो चलो हम फिर से इसको इसी तरह डिनोट करेंगे, दैट इज U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन। व्हाट इज U1? U1 is the energy stored by first capacitor, U2 is the energy stored by second capacitor, U3 is the energy stored by third capacitor। इसी तरह अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स है पैरेलल में कंबाइन किए हुए, तो टोटल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी किसके बराबर निकली हमारे पास? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जीज ड्यू टू इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ठीक है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो किसके बराबर होती है? सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो अगर हम उन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी जो उनमें स्टोर हो रही है उनको सम अप करके हमारे पास पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी आएगी। ठीक, तो दोनों जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन हो, दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी नेट जो ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है, जितने कैपेसिटर्स लेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी वही होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी वही होता है। ठीक है, जो ओवरऑल एनर्जी स्टोर होती है कॉम्बिनेशन में वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जो नेट हमारे पास एनर्जी होती है वो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ठीक, तो सेम एक्सप्रेशन है, सीरीज के लिए भी वही एक्सप्रेशन और पैरेलल के भी वही एक्सप्रेशन है। ठीक, तो दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वेदर इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो यहाँ पे रिजल्ट है वो सेम है। ठीक, तो आने वाले जो लेक्चर है उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है, अगर इसके रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है।